वाक्य 6वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, उसका पहला दूसरा पद पढ़ते हुए हम शुरू करते हैं। आप में से कोई पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6वां अध्याय, उसका पहला दूसरा पद। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना आ मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सफर धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। आमीन। पवित्र पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम सुबह के समय तेरे चरणों पर आते हैं। अंबर दया कर तेरे इसका जितने लोग तेरे चरणों पर आए हैं सबको मदद कर, सबके आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय होने दे के परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में जाए, समझे और यीशु की ओर नजदीक आए। हमारे विश्वास और आशा बढ़ जाए। हर एक अंधकार, बाधाएं, रुकावटें मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए। अंबर दया कर, तेरी आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। प्रभु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। जैसे पिछले दिनों में हम देख रहे थे, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से मसीह विरोधी का शासन पृथ्वी पर हो रहा है। जैसे 4, 5वां पद में कलीसिया या उद्धार पाए हुए लोगों के झुंड, यह है कलीसिया, यीशु के लहू से मोले हुए लोगों का झुंड। 14, 5वां अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में है, कलीसिया उठा लिया गया। तो स्वर्ग में एक सिंहासन जहां पर पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं, उनके हाथ में 7 मुहर से मुहरांकित एक पुस्तक है। और वो पुस्तक, उसमें मुख्य विषय क्या है हम देख लिए ना। ये हमारे पृथ्वी के अधिकार पत्र, रजिस्ट्रेशन पट्टा है। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ तो इस पृथ्वी के लिए भी, पृथ्वी के छुटकारा के लिए भी यीशु मसीह लोहा आया था। जैसे आजकल हमें सताने वाले लोग बोलते हैं ये विदेशी धर्म है, विदेश में चले जाओ, इधर से चले जाओ, ऐसे बोलने वाले कुछ लोग हैं। लेकिन जब कलीसिया उठा लिया गया, 5वां अध्याय में स्वर्ग में एक आराधना, एक उपासना को देखते हैं। उस उपासना आराधना में देखा जाए 5वां अध्याय का 9 और 10 में वहां में लिखा है कि वध किया हुआ मेमना, स्लोगन वहां पर नारा लगा रहे हैं, वध किया हुआ मेमना तू योग्य है, योग्य है। उसके बाद हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे, हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इस पृथ्वी पर हम लोग राज्य करने जा रहे हैं, अधिकार चलाने जा रहे हैं, है ना। इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये हम पृथ्वी के वारिस है। सब पृथ्वी के वारिस होने के लिए भी यीशु मसीह अपने लहू क्रूस पर पाया था, बहाया। इसलिए यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना, इसी के योग्य बन चुका है कि ये किताब 7 मुहर से मुहरांकित पुस्तक ले और एक एक मुहर तोड़ते जाए। ओके, ये सब हम देख चुके हैं। अभी 6वें अध्याय में हम देख रहे थे, मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला। अभी 6वें अध्याय में कलीसिया तो उठा लिया गए हैं, तो उसी से हमें समझ सकते हैं कि कलीसिया अभी अंधकार, सॉरी, पृथ्वी अभी अंधकार से भरा हुआ है।
क्यों? क्योंकि कलीसिया के बारे में लिखा है कि तुम जगत का ज्योति हो। तो ये ज्योति अभी काम रहा है, उठा ली गया, यहां से निकल गया है, इसका ज्योति नहीं है, तो पूरा पूरा अंधकार है। और यीशु मसीह कहा था तुम जगत का नमक हो। नमक क्या करता है? सुरक्षा को दर्शाता है, पवित्र करता है, कोई भी चीज को सुरक्षित रखता है नमक। अब पृथ्वी को सुरक्षित रखने वाले, पृथ्वी को एक सीमा तक पवित्र करने वाले परमेश्वर के लोग अभी यहाँ पर नहीं है। अभी पूरा पूरा अपवित्रता यहाँ पर होंगे और कोई सुरक्षा नहीं होगा। सो पृथ्वी का हालत गंभीर रूप से बिगड़ने जा रहे हैं। उसी का तस्वीर है यगाम्बर 6वां अध्याय, जिसमें हम देखने जा रहे हैं एक एक मुहर खोलते हुए एक एक घटना पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर घट रहा है। ओके, सो उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। पगला मुगर खोलते हुए का शब्द। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा। लगता है कि श्वेत श्वेत रंग जो है पवित्रता को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है। ओके, श्वेत रंग पवित्रता को, शांति को दर्शाता है। और घोड़ा हमेशा युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। घोड़ा को युद्ध के लिए युद्ध के मैदान में ले जाता है। तो श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। ऊंट सवार जो है उसके हाथ में धनुष है। लेकिन ध्यान से देखिए, अक्सर साधारण तौर से धनुष के साथ क्या दिखना चाहिए था? धनुष के साथ तीर दिखना चाहिए था, तीर। लेकिन इस व्यक्ति के हाथों में तीर नहीं है, सिर्फ धनुष है। उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया, लेकिन तीर नहीं है। इसका मतलब यह है युद्ध को तो दर्शाता है श्वेत घोड़ा, पवित्रता और शांति को दर्शाता है, लेकिन रिक्त रहित। तीर मतलब अगर तीर लगने से खून बहेगा, लेकिन तीर नहीं है। मतलब ये जो व्यक्ति संसार को दिखाना चाहता है कि मैं शांति का पैगाम हूं, शांति का राजकुमार हूं, मैं सबको शांति दिलाने वाला हूं, इसलिए तीर नहीं है। लेकिन ये सब कपट है, ये मसीह विरोधी है। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर श्वेत घोड़ा पर सवार करने वाला गुट सवार यीशु मसीह है या दूसरे कोई है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है ये। क्योंकि यीशु मसीह पहले से यहाँ पर उपस्थित है ना। हम 4-5 अध्यायों में ऑलरेडी यीशु मसीह उपस्थित है। और दूसरी बात, 19वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे, 19वें अध्याय में यीशु मसीह श्वेत घोड़ा पर सवार होके पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। और वहां पर लिखा है उनका नाम वचन है, वचन। देखिए, तब तक श्वेत घोड़ा पर यीशु मसीह बैठ कर नहीं आएगा। प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय उसका 11 पद से पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय 11 पद से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर
एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी हाँ, आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। हाँ, वह लहू देखिए यहाँ पर छिड़का। बस यहाँ पर श्वेत घोड़ा, उस पर एक सवार है। 6वां अध्याय में श्वेत घोड़ा, उस पर भी एक सवार है। उनके हाथ में धनुष है, लेकिन क्या नहीं है? तीर तीर नहीं नहीं है। है। तीर नहीं है। तो यीशु मसीह हो नहीं सकता वो, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी वहां पर उपस्थित मौजूद था। तो वहां पर लिखा ना 6 का 1 में आ, 4 प्राणियों में एक ने बोला आ, तभी तो घुड़सवार को दिखाई दे रहा है। तो यीशु मसीह इसलिए वो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले से यीशु मसीह वहां उपस्थित थे। बोलने का जरूरत नहीं है, इसलिए वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह को श्वेत घोड़ा पर कहां पर दिखाई देता है? 19वें अध्याय में। 19वें अध्याय में दिखाई देता है। लेकिन देखिए उसका क्या क्या विशेषता है कि और उस पर एक विश्वास सवाल है योग्य जो विश्वास योग्य और सत्य सत्य कहलाता, कहलाता है। धर्म के साथ। हाँ, विश्वास, ये जो ये श्वेत घोड़े पर बैठे हुए घुड़सवार कौन है? वो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। लेकिन 6वें अध्याय में घुड़सवार को इस प्रकार नहीं देखता। ये व्यक्ति सत्य है, उनका नाम ही सत्य सत्य कहलाता है। योगन्ना 14वां अध्याय 6वां पद में भी हम देखते हैं। योगन्ना 14वां अध्याय 6वां पद में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, सत्य, जीवन और मैं ही हूँ। जीवन मैं मैं हूँ। ही। मार्ग और सत्य जीवन, हमारे प्रभु यीशु का नाम है सत्य। इसलिए हम सब यीशु मसीह को धन्यवाद करें कि हम ऐसे परमेश्वर के इस उद्धार करता छुड़ाने वाले के पीछे जाते हैं जो सत्य है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे ईश्वरों को हम देखते, भगवानों को देखते हैं। कितने लोगों को सत्य है करके बोल सकते हैं? मुश्किल है। तो हम गर्व करना चाहिए हमारे प्रभु यीशु मसीह पर। उनका नाम सत्य सत्य, है और उनका वचन भी सत्य है। सत्य। योगन्ना 17 का 17 में, योगन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद में लिखा, तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह का वचन भी सत्य है। ओके, तो देखिए विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता। धर्म के साथ न्याय करने वाला, धर्म के साथ न्याय से न्याय करने वाला और युद्ध करता है। जिसकी आगे आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है और उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं नहीं था। जानता। ओके, और देखिए 13 पद में, वह लहू लघु छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। लघु छिड़का हुआ वस्त्र मतलब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है। तो लहू का चिन्ह क्या है? कलर, लाल। तो लाल कलर, लाल रंग छुटकारा का रंग है। इसलिए ये जो जिसे उसको क्या बोलते हैं, लघु छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, मतलब इस बात को दर्शाता है ये है छुड़ाने वाला जिन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया। बलिदान। हालेलुया। छोड़ और कोई नहीं जानता। और लघु छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वचन। हालेलुया। ओके, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो यीशु मसीह का एक नाम है वचन। यीशु के एक नाम है वचन। तो 6वें अध्याय में वापस आइए।
तो 6वें अध्याय में ये जो श्वेत घोड़ा, उसका उस पर जो घुड़सवार जो है धनुष लिए हुए हैं, लेकिन क्या नहीं है, तीर तीर नहीं। नहीं। मतलब संसार को दिखाना चाहता है कि मैं शांति का पैगाम हूं, मैं सबको शांति दिलाऊंगा, ये बोलकर मसीह विरोधी दुनिया में आएगा, सत्ता में आएगा। इसलिए यहूदी लोगों से वाचा बांधेगा सबसे पहले, और बहुत ही बुद्धिमानी से पूरे संसार को कब्जा कर लेगा। देखो, अभी हम आगे बढ़ने के पहले दूसरे पद में, प्रकाशवाक्य दूसरे पद में, उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उससे एक मुकुट दिया गया है। ये मसीह विरोधी को क्या दिया गया है? मुकुट दिया गया है। ये मुकुट का मतलब, उसका चिन्ह भी आगे लिखा है, वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो मुकुट जीत को दर्शाता है, आदर किया जाना, आदर किया जाना, सम्मानित किया जाना, इसको दर्शाता है। अगर किसी को कोई प्रोग्राम में, कोई कार्यक्रम में मुकुट दिया जाता है या मुकुट पहनाता है, इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति को सम्मानित कर रहा है ना, सम्मानित करता है, आदर करता है। और विजय का चिन्ह है मुकुट, विजय का चिन्ह। इसलिए मसीह विरोधी को क्या दिया गया है? एक मुकुट दिया गया है। मतलब यह है, जय करता हुआ, ये जय पाएगा, जय पाएगा, जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मतलब यह है, ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया उठा लिया जाने के बाद यगंबर मसीह विरोधी सत्ता में आएगा और 7 साल यहाँ पर राज्य करेगा। कितने साल? 7 7 साल। साल। ये दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय में जो 70 सप्ताह जो दिया ना, उसी में से हम निकालते हैं। अभी उसमें जाए तो बहुत ही टाइम निकालेगा, आपको आराम से समझाना पड़ेगा। 70 सप्ताह 490 साल का एक गणित है वहां पर। ओके, तो उसी गणित जो है, वो जो वहां पर जो गिनती जो है, उसमें से हमें समझ सकते हैं कि कलीसिया उठा लिए जाने के बाद 7 साल हम स्वर्गीय स्थानों पर रहेंगे। उसके बाद हम पृथ्वी पर आएंगे, कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आएंगे। लेकिन कलीसिया जब 7 साल स्वर्ग में होंगे, वही 7 साल पृथ्वी पर कौन राज्य कर रहा है? मसीह विरोधी। अब मसीह विरोधी, जैसे हम लिखा है, मुकुट दिया गया, वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ये 7 साल वो जय पाएगा, यहूदी लोगों से वाचा बांधेगा और बहुत बड़ा व्यापार, बिजनेस के लिए, बड़े बड़े राज्यों के लिए, लोगों के लिए मार्ग खोल के देगा। पूरे विश्व में बहुत बड़ा व्यापार या बिजनेस चलेगा। उसी प्रकार पूरे संसार को वो कब्जा कर लेगा मसीह विरोधी। कितने सा? सिर्फ 7 साल। मतलब तत्कालीन है, ये जो विजय तत्कालीन है। ऐसा ही वचन में लिखा, दुष्टों का जीत, दुष्टों का जय तत्कालीन है, तत्कालीन। इसलिए आजकल दुष्ट लोग ज्यादा पाला पोषा जाते हुए दिखते हैं ना, मोटा तगड़ा होके आगे बढ़ रहे हैं दुष्ट लोग, और उनको कोई हानि नहीं है। जैसे 73 भजन संहिता में, 73 भजन संहिता में लिखने वाला आसाफ, आसाफ भी दुखी हो गया ना। 73 भजन संहिता में आसाफ बहुत दुखी हो गया। क्या कारण है दुखी होने का? अरे उन्होंने चारों ओर देखा दुष्ट लोग,
अधर्मी लोग, उनको कोई हानि नहीं पहुंच रहा है। ये लोग जो सोचते वैसा ही होता है, मोटा होता जा रहा, खूब खा रहे हैं, कोई हानि इनके जीवन में नहीं है। तो आसाब सोचा कि मैं अपने आप को बहुत ही मुश्किल से शुद्ध करता हूँ, पवित्र जीवन बिताना चाहता हूँ, इसका क्या जरूरत है, कोई मतलब है ही नहीं है, क्योंकि दुष्ट लोग ऐसा ही आगे बढ़ रहे हैं। उनके मनोरथों पूरा किया जा रहा है। तो मैं रोज बहुत मुश्किल से शुद्ध होने का क्या मतलब है? ऐसे वो दुखी हो रहा था। परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया, जिन लोगों को तुम देख रहे हो, दुष्ट लोगों को देख रहे हो, उनको पैर को देखो तुम। आसाब को मंदिर में ले गया, आलय में, और उनको दर्शन दिया, देखो उन लोगों को उनका पैर काम रहा है, फिसलने वाले जगह पर है उनका पैर, फिसलने वाली जगह पर। क्या मतलब है? कभी भी फिसल के गिर गिर सकते। सकता है और नाश हो जाएंगे। और वो भी ये प्रकाशिवा की 20 का 11 के अनुसार देखा जाए, प्रकाशिवा की 20 का 11 के अनुसार देखा जाए कि 20 का 15 में जितनों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, उनको आग की झील या नरक में फेंक दिया, हमेशा के लिए फिसल के गिर जाएगा। तो दुष्टों का पैर फिसलने वाली जगह पर है, लेकिन हमारे पैर कहाँ पर है? सनातन चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर है हमारा पैर। फिसलने का कोई मौका नहीं है। और यीशु मसीह हमारे हाथ पकड़ लिए गए हैं। यीशु मसीह रूपी सनातन चट्टान पर हमारे पैरों को स्थिर किया है, खड़ा किया है। ओके। सो मसीह विरोधी तत्कालीन जीत हासिल करेगा 7 साल के लिए। उसके बाद यही मसीह विरोधी को पकड़ के आग की जेल में डाल दिया जाएगा, प्रकाश वाक्य 20वां अध्याय में। ओके। अभी प्रकाश वाक्य 6वें अध्याय में दूसरे पद में मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया गया। इस बात का सूचना है 7 साल मसीह विरोधी जीत हासिल करेगा, पूरे संसार को कब्जा कर लेगा, और वो जय करता हुआ निकला कि वो भी जय प्राप्त करे। तो मुकुट जीत को दर्शाता है, आदर को दर्शाता है, आदर किया जाना, सम्मानित किया जाना, इस चीज को दर्शाता है मुकुट। ओके। तो हम प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ने के पहले प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ने के पहले ये मुकुट जो शब्द है ना, मुकुट शब्द, उसी पर आज थोड़ा सा विचार करेंगे हम लोग, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि मुकुट किसको दर्शाता है? जय, सम्मान, जय को, जीत, जय या जीत इसे या आदर और सम्मान को दर्शाता है। तो हमारे जीवन में भी हम देखें, बाइबल के अनुसार 7 प्रकार की मुकुट है। 7 प्रकार की मुकुट। पता नहीं मैं आपको इसका पहले कभी बताया है या नहीं है। 7 प्रकार की मुकुटों को हम आज देखेंगे। और ये मुकुट किसको दर्शाता है? जीत हासिल करने को दिखाता है। और मुकुट सम्मानित किया जाना, आदर किया जाना। तो बाइबल में परमेश्वर के लोगों के लिए दिए हुए 7 प्रकार की मुकुट इस बात को दर्शाता है कि हम जय पाएंगे, हम अंत में सम्मानित किया जाएंगे, अंत में हम आदर किए जाएंगे।
ये 7 प्रकार की मुकुट। चलो आज हम उसी पर विचार करते हैं ताकि हम यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाए, उत्साह के साथ, दिलेरी के साथ प्रभु की सेवकाई करे, आत्मा को बचाए। ओके, तैयार हो जाए सभी लोग ये Yes. 7 प्रकार की मुकुट हमको देखने के लिए। सबसे पहले पहला मुकुट प्रकाश सेवा की 3रा अध्याय 11 पद पढ़िए। प्रकाश सेवा की 3रा अध्याय 11 पद। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हाँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। तो उस वचन से ही हमें समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें जो मुकुट देने वाला है उसको छीन लेने का संभावना है। इसलिए हमें केयरफुल रहना है, हमें बहुत ही ध्यान देना है कोई भी हमारा मुकुट छीन ना ले। आज के हमारे बाइबल अध्ययन इसके लिए कारण बने कि हमारा मुकुट कोई छीन न ले। अभी अध्याय 4 का 4 पढ़िए। चौथा अध्याय का 4 चौथा पद। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट है। हाँ, उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। कौन सा मुकुट है? सोने का। सोने का। सोना दैविक स्वभाव। तो सोने का मुकुट मतलब, सोने का मुकुट का मतलब क्या है? ईश्वरीय स्वभाव, या परमेश्वर हमें अपना मुकुट देने वाला है। हमें मुकुट देने वाला परमेश्वर की ओर से हमें मुकुट देने वाला है। ये दैविक ईश्वरीय मुकुट है। अब पहला मुकुट चौथा अध्याय का चौथा पद के अनुसार 24 सिंहासन, और 24 सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। ये 24 प्राचीन कौन है? विश्व भर के विश्वासियों का प्रतिनिधियां हैं। अध्ययन करते समय नोट भी करते जाना। चौथा अध्याय का 14 पद के अनुसार 24 सिंहासन, 24 सिंहासन पर बैठे हुए 24 प्राचीन कौन है? वो विश्व भर के पवित्र लोगों के, उद्धार पाए हुए लोगों के प्रतिनिधि है। ओके, और वो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, मतलब ये लोग पवित्र लोग हैं, जय पाए हुए लोग हैं। और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। उनके ये उद्धार पाए हुए पवित्र लोगों के सिर पर क्या है? सोने का मुकुट है। सोने का मुकुट ईश्वरीय या ईश्वर परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला मुकुट। तो कुल मिलाकर बताया जाए परमेश्वर के लोगों के लिए दिए जाने वाला पहला मुकुट है कि ये सोने का मुकुट। सोने का मुकुट, पहला मुकुट का नाम है सोने का मुकुट। जल्दी जल्दी लिखते आगे बढ़ो। सोने का मुकुट हम स्वर्ग में जाने के बाद हमारे सिर पर पहनाया जाएगा, सोने का मुकुट। हालेलुया। ओके, तो इसमें आप ध्यान देना है, ये सोने का मुकुट सबके लिए है।
उद्धार पाए हुए सबके लिए है। ओके, उद्धार पाए हुए यीशु को ग्रहण किए हुए सबके लिए है ये सोने का मुकुट। मुकुट किसको दर्शाता है? जीत को दर्शाता है, सम्मानित किया जाना, आदर किया जाने को दर्शाता है। सबसे पहले जय, जीत। तो उद्धार पाए हुए लोगों के सिर पर ये मुकुट रखेगा, इसका मतलब क्या है? कौन स्वर्ग में पहुंचेगा? उद्धार पाए हुए उद्धार लोग। पाए हुए लोग, विश्वास उद्धार पाए हुए लोग जो जीत हासिल किए हुए लोग है संसार पर, शैतान पर, परीक्षाओं पर। ये मुकुट का मतलब जीत हासिल किए हुए लोग। तो उद्धार पाए हुए लोग जीत हासिल करने वाले लोग है। उसका प्रमाण कहाँ पर है? पहला यूहन्ना 5:5। कोई जल्दी निकाल कर पढ़िएगा। पहला यूहन्ना पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय का 5वां पद जल्दी निकाल कर पढ़िए। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, तो संसार पर जीत हासिल करने वाला कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके विश्वास करने वाला संसार पर जीत हासिल करता है। मतलब उद्धार पाए हुए लोग। तो स्वर्ग में जाने के बाद एक कॉमन मुकुट है, साधारण मुकुट, मतलब सभी लोगों के लिए, उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति के लिए यह मुकुट पहनाया जाएगा। क्योंकि यह उद्धार पाने के कारण जीत हासिल कर दिया और स्वर्ग पहुंचा। अगर दूसरे कोई मुकुट ना पाए तो भी ये तो मिल जाएगा। ओके, हाँ, उद्धार पाया, यीशु को व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार किया, इसलिए स्वर्ग में जाने के बाद ये सोने का मुकुट आपको मिलेगा। किसका चिन्ह है वो? उद्धार पाए हुए लोगों का चिन्ह, जीत हासिल किए हुए लोगों का चिन्ह। तो इस बड़े उद्धार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। अभी हम थोड़ा सा सीख रहे जाएंगे, बाकी 6 मुकुट है। नंबर 2, दूसरा मुकुट, पहले कुरिन्थियों 9वें अध्याय, पहले कुरिन्थियों 9वें अध्याय उसका 25 और 26, 9 का 25, 26। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है। और 27वां पद, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, तो इन 3 पदों में पहले कुरिन्थियों 9वें अध्याय का 25, 26, 27 पदों में कौन सा मुकुट है? ना मुरझाने वाला मुकुट, ना मुरझाने वाला मुकुट। और सो वहां पर प्रेरित पौलुस इस बात को याद दिलाता है, संसार में जितने भी मुकुट मिलता है मुरझाने वाला मुकुट है। आप में से किसी के पास भी कई प्रकार के मुकुट होगा जो जीत हासिल करे, या स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं, लेकिन ये ना मुरझाने वाले मुकुट नहीं है, मुरझाने वाला मुकुट है। कुछ घर तीसरा में मुकुट, जाते समय बहुत सारे मुकुटों को हम देखते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स को मिला, बहुत सारे रखा, कुछ साल के बाद वो दिखाई नहीं देता, खराब हो जाता है। लेकिन ये जो मुकुट का नाम क्या है? ना मुरझाने जाने वाला वाला मुकुट आपको मिलने वाला है। लेकिन किसको मिलेगा ये? 9 का 25, 26, 27 पद के अनुसार किसको मिलने वाला है ये ना मुरझाने वाला मुकुट? संयम में रहने वाले लोग, संयम में, या अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाले लोगों को मिलने वाला मुकुट है ना मुरझाने वाला मुकुट।
शरीर को नियंत्रण में रखने वाला। ओके, 3 परीक्षा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका की घमंड, और भी बहुत सारे परीक्षा हैं। इन सारे परीक्षाओं पर हमारे शरीर को हम कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना, परीक्षाओं में गिरना नहीं है। ऐसे लोगों को मिलने वाला मुकुट है, ना मुरझाने वाले मुकुट। रोमियो 8:13 के अनुसार, नोट कर दो, बाद में पढ़ लेना। रोमियो 8वां अध्याय 13 पद के अनुसार, तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के क्रियाओं को मारोगे तो तुम जिएगा। तो हमारे शरीर के क्रियाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा मार के हमारे शरीर को वश में रखना, कभी भी पाप में गिरना नहीं, आंखों की अभिलाषा में गिरना नहीं, जीविया की घमंड में गिरना नहीं, शरीर की अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषा में गिरना नहीं है। कई लोग गिर चुके हैं, शिमशोन गिर चुका, दाऊद गिर चुका, हमसे पीछे देखा जब बहुत से लोग गिर चुके हैं। तो ये ना मुरझाने वाले मुकुट का में इस बात को दर्शाता है, गिरना नहीं है। विश्वास के कर्तव्य और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना, परीक्षाओं का सामना करके जीत हासिल करना। मुकुट का मतलब क्या? जीत हासिल करना। ऐसे जीत हासिल करने वालों को मिलने वाला मुकुट, ना मुरझाने वाले मुकुट। संयम में रहना, पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है। ओके, 3 मुकुट हो और गए सर। तीसरा, नहीं, तीसरा मुकुट था ना ये मुरझाने वाला? नहीं, ये दूसरा मुकुट है। दूसरा मुकुट न मुरझाने वाले मुकुट दूसरा। पहला है सोने का मुकुट, उद्धार पाए हुए सभी लोगों को मिल जाएगा। दूसरा मुकुट है पहले कुरिन्थियों 9 अध्याय 25, 27, न मुरझाने वाले मुकुट किसको मिलेगा? शरीर पर जय पाने वाला, इस शरीर को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखने वाला, हर परीक्षाओं पर जीत हासिल करने वाला, पवित्र आत्मा के द्वारा, संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, कभी कभी उपवास के द्वारा इन तमाम परीक्षाओं पर जय पाना। ऐसे जय पाने वालों के लिए मिलने वाला मुकुट, ना मुरझाने वाला, कभी मुरझाता नहीं है। अब तीसरा मुकुट, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां पद, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां पद पढ़िए कि तीसरा मुकुट कौन सा मुकुट है, क्या नाम है? हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का हाँ, मुकुट, ज्ञान देने तक विश्वास विश्वास योग्य रख। तो कौन सा मुकुट? जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट। ये जो मुकुट का विशेषता है, शहीदों का मुकुट है। शहीदों को दिए जाने वाला मुकुट है, क्योंकि वही चीज वहां पर लिखा है ना, जीवन देने तक विश्वास योग्य रहो। तो शहीदों को दिए जाने वाला मुकुट है ये जो मुकुट, जीवन का मुकुट भी बोलता है। अभी मसीह इतिहास में देखा जाए, करोड़ों लोग मसीह यीशु के लिए शहीद हो चुका है। ओके, एक व्यक्ति ने एक बार एक मसीही बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ के बोला, मसीह का इनकार करो, नहीं तो आग में जला दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? पिछले 85 वर्षों तक
मेरा यीशु मसीह मेरे लिए विश्वास योग्य था, मेरे लिए कोई हानि नहीं पहुंचाया। अब मेरे इसी अवस्था में मैं क्यों यीशु मसीह को इनकार करना है? नहीं करूंगा। तो तुम्हें आग में जला दिया जाएगा, इनकार करो। तो हंसते को ये बोला, चलो मुझे आग में डाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम याद रखना तुम्हारे लिए ऐसे का आग आने वाला है जो कभी भी बुझता नहीं है, उसमें तुम्हें डाल दिया जाएगा। ये जो आग है ना तत्कालीन है, मैं तो स्वर्ग पहुंचूंगा, शहीद हो जाऊंगा मेरे यीशु के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए एक आग इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जिसमें तुम्हें डाल दिया जाएगा। वो कभी भी बुझता नहीं है, बुझेगा नहीं है, अनंत काल के नरक की ये आग में तुम्हें डाल दिया जाएगा। इसलिए यीशु को ग्रहण करो। और वो तो ऐसा ही कर दिया, जला दिया गया। तो उनके ऐसे मरने वाले यीशु के लिए, शहीद होने वाले लोगों के लिए शहीदों का मुकुट दिया जाएगा। ये तीसरा मुकुट। चौथा मुकुट है पहला थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय 19वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय 19वां पद पढ़िएगा, 19 और 20। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। हाँ, 14 मुकुट है बड़ाई का मुकुट, तारीफ का, बड़ाई का मुकुट, महिमा का मुकुट, बड़ाई का मुकुट। ये बड़ाई का मुकुट किसको दिया जाता है? उस वचन अगर ध्यान से पढ़े, पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के लिए तुम हमारे लिए बड़ाई का मुकुट है। क्यों? क्योंकि इस कलीसिया किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पौलुस के द्वारा। मतलब इन आत्माओं को बचाने के लिए प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह इस्तेमाल किया। तो पौलुस के द्वारा आए हुए आत्माएं, और पौलुस कहता तुम मेरा बड़ाई का मुकुट हो। स्वर्ग में जाने के बाद बड़ाई का मुकुट हो तुम। आनंद का मुकुट भी है, इसका नाम आनंद का मुकुट या बड़ाई का मुकुट। कहने का मतलब 14 जो मुकुट, बड़ाई का मुकुट किसको दिया जाता है? आत्माओं को बचाने वाले लोगों के लिए। नोट कर दो, आत्माओं को बचाने वालों के लिए दिए जाने वाला मुकुट है बड़ाई का मुकुट। आज जितने लोग मुश्किल से आत्माओं को बचाता है, कष्ट, दर्द, वेदना, पीड़ा सहकर, सुसमाचार सुना के, प्रार्थना करके, हर प्रकार का प्रयास करके आत्माओं को जो बचाता है, उन्हीं लोगों के लिए स्वर्ग में जाने के बाद दिए जाने वाले मुकुट का नाम है बड़ाई का मुकुट, आनंद का मुकुट, प्रशंसा का मुकुट। प्रशंसा किया जाएगा, तारीफ किया जाएगा, आपका बड़ाई होगा स्वर्ग में जाने के बाद कि तुम इतने इतने लोगों को बचाया था, सुसमाचार सुनाया था, प्रार्थना किया था। इसलिए पासवानों, जितने लोग पासवान है इस क्लास में, और उत्साहित हो जाओ, और विश्वासीगण आप भी उत्साहित हो जाओ सुसमाचार सुनाने के लिए और आत्माओं को बचाने के लिए। जितने लोग आपके गांव में, शहर में, इस राष्ट्र में उद्धार नहीं पाए हैं, अनेक लोगों का नाम लेके उनको उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। अगर वो लोग आपके प्रार्थना के द्वारा उद्धार पाया तो ये आपके नाम पर लिख रखेगा, और आपके लिए, आत्माओं को बचाने वाले लोगों के लिए
कौन सा मुकुट दिया जाएगा? बड़ाई का, तारीफ का, आनंद का मुकुट दिया जाएगा। ये है चौथा मुकुट। तो आत्माओं को बचाने के कार्य में आगे बढ़े, उत्साहित हो जाए। जितने लोगों को सुसमाचार सुनाना है शीघ्र ही सुनाए और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करे। पांचवा मुकुट, याकूब की पत्री पहले अध्याय का 12 पद पढ़िए। याकूब की पत्री पहले अध्याय का 12वां पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जीवन का मुकुट, जीवन का मोड़ के बारे में प्रकाश वाक्य 2:10 में भी हम देखा है ना। लेकिन तीसरा प्रकाश मुकुट वाक्य जीवन 2:10 में जो दिया, ये शहीदों के लिए दिया जाने वाला जीवन का मुकुट है। ओके, शहीदों को दिए जाने वाले जीवन का मुकुट। लेकिन याकूब की पत्री पहला अध्याय 12 पद में भी जीवन का मुकुट, लेकिन ये किसको दिया जाता है? विश्वास की परख में स्थिर रहे हुए लोगों के लिए ये मुकुट दिया जाता है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हमारे विश्वास परखा गया, अग्नि परीक्षाओं और विश्वास परखा गया, लेकिन यीशु को छोड़ा नहीं, इनकार नहीं किया, विश्वास में स्थिर रहा, ऐसे लोगों के लिए दिए जाने वाला मुकुट है जीवन का मुकुट। ओके, जीवन का मुकुट। आप लोग अक्सर लोग बपतिस्मा लिए हुए लोग है ना, बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जो डुबा के देता है अंत में पादरी साहब क्या बोलते हैं? जीवन भर विश्वास विश्वास की योग्य रहे तो तुम जीवन का मुकुट पाओ। पाओगे। हाँ, तो उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए हर एक व्यक्ति का जिम्मेवारी है ये जीवन का मुकुट पाए। मतलब ये है, उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद मरुस्थल के सफर में सांसारिक जीवन में परीक्षाएं जरूर आएंगे, अग्नि परीक्षाएं जरूर आएंगे। तो विश्वास को छोड़ के जाना नहीं, मसीह को छोड़ के जाना नहीं, बाइबल को छोड़ के जाना नहीं, इस प्रकार के बाइबल अध्ययन को छोड़ के जाना नहीं, संगति को छोड़ के जाना नहीं, विश्वास में स्थिर रहना है। आपको मालूम है आयुब परमेश्वर को छोड़ सब कुछ खो दिया था, जानवर की संपत्ति। आज बताया जाता है आयुब के पास, आयुब जो जानवर की संपत्ति था आजकल के हिसाब से देखा जाए कम से कम 1 करोड़ का था। उतना जानवर की संपत्ति एक ही एक दो 3 क्षण में, सेकंड में शैतान नष्ट कर दिया, अपना महल नष्ट कर दिया। 10 बच्चों को उन्होंने खो दिया। और पत्नी उनके विरुद्ध बोलने लगी, आत्महत्या कर लो। तुम इतना तालियां बजाने से, बाइबल अध्ययन में भाग लेने से, प्रचार करने से, विश्वास करने से, प्रार्थना करने से तुम्हें यही तो मिला ना, जा आत्महत्या कर लो, पत्नी बोलती है। और मित्रगण बोलने लगा, अरे तुम तो कोई गुप्त पाप किया होगा तभी तो परमेश्वर ऐसे से नुकसान होने देता, क्योंकि धर्मी लोगों के साथ परमेश्वर नहीं करता। तो मित्रगण भी उनको गलत समझा, सब कुछ विपरीत हो गया, पूरे दुनिया उनके खिलाफ था। लेकिन उन्होंने कंबड़े तो जरूर किया, शिकायत तो जरूर किया, लेकिन अपने परमेश्वर को कभी भी त्यागा नहीं। और याकूब की पत्री 5 अध्याय शायद उसका 11, 12, 13 पद में होगा, आयुब के धीरज के बारे में प्रशंसा किया गया है? आयुब के धीरज अगर कोई पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 11 पद,
देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उससे भी जान लिया है। धीरज। अय्यूब इतने भारी नुकसान में, अग्नि परीक्षाओं में उनका विश्वास परखा गया। ऐसा समय पर कई लोग परमेश्वर को, यीशु को छोड़ के चले जाते हैं, ये कौन सा परमेश्वर ऐसे करके। लेकिन अय्यूब कभी भी परमेश्वर पर अपने जो विश्वास और भरोसा करना छोड़ा नहीं। धीरज तेरा धीरज। तो नया नियम में पवित्र आत्मा उनके धीरज ना स्वभाव को तारीफ किया है। तो ऐसे विश्वास की परख में, विश्वास में स्थिर रहने वाले लोगों के लिए दिए जाने वाले मुकुट का नाम है आनंद का मुकुट, जीवन का मुकुट। जीवन। ओके, जीवन का मुकुट। अब छठवा मुकुट, छठवा सेकंड तीमुथियुस की दूसरी पत्री 4 अध्याय उसका 7 और 8। तीमुथियुस की दूसरी पत्री 4 अध्याय चैप्टर 4 उसका 7 और 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरना उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये धर्म का मुकुट है। छठवा मुकुट का नाम है धर्म का मुकुट या धार्मिकता का मुकुट। धर्म का मुकुट ये किसके लिए दिया जाता है? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। मतलब हम खेल के मैदान में नहीं है, लड़ाई के मैदान में है। एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय 14वां पद से परमेश्वर के सारे हथियार को बांधो। अगर हम युद्ध के मैदान में, तो हम लोगों ने सिपाहियों, यीशु मसीह के सेना है हम लोग इस धरती पर। यीशु मसीह के सेना, सिपाहियों। तो सिपाही के पास क्या होना चाहिए? हथियार होना चाहिए। एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय 10 से आगे ये सारी चीजें लिखा है। एफेसियों 6 का 10वां पद से परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधो। और हम युद्ध के मैदान में लड़ना है शैतान और उनके सेना का लड़के जय प्राप्त करके आगे बढ़ना है। ओके, दाऊद को पूरा करना। सो ये धर्म का मुकुट किसको दिया जाता है? युद्ध के मैदान में जय पाने वाले और अपना दाऊद को पूरा करने वाले लोग। और बहुत दौड़ना है। आपको याद है ना, पहले राजा 19वां अध्याय में, पहला राजा 19वां अध्याय में एलिय्याह बहुत ही निराश हो गया। एक स्त्री की कुछ शब्दों के सामने इजबेल बोली थी कि कल तुम्हारा प्राण को ले लूंगी। इतना डर गया, डरपोक बन गया, अग्निमय हिम्मत वाले एलिय्याह एक दिन पूरा दौड़ रहा था। अंत में झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर क्या बोला? बस मेरे सेवकाई में हम बंद कर रहा हूं। परमेश्वर पिता मेरे प्राण ले, मुझे अभी सेवकाई नहीं करना है। उतना डर गया, वो थक गया, निराश हो गया। निराश की गहराई में प्रभु यीशु मसीह उनको छोड़ा क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह का माँ के समान उनसे डील किया, व्यवहार किया और कहा गर्मा गर्म रोटी खाओ और पानी पियो। गर्मा गर्म रोटी खिलाया। आपके निराश की गहराई में, दुख में
यीशु मसीह छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, जगत के अंत तक सदा में तुम्हारे संग होऊंगा। तो मां के समान उनको गर्मा गर्म रोटी खिलाया, पानी भी खिलाया, खाया पिया, फिर से सो गया, क्योंकि थकावट ज्यादा था। अभी भी निराश था, निराश दूर नहीं हुआ, लेकिन स्वर्गदूत वहां पर रुके रहेगा। फिर से खाना खिलाया गर्मा गर्म, फिर से खिलाया, बोला एलिया आप उठ, तुम्हें लंबी यात्रा करने का है, लंबी यात्रा, पैदल चल के जाना है अगले सेवगाई के लिए। तुम्हारे सेवगाई अभी पूरा नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, बाकी है सेवगाई, थोड़ा समय है बाकी। हाँ, सेवगाई अभी बाकी है, समय भी बाकी है थोड़ा, और सेवगाई बाकी है, जल्दी पूरा करे। तो जब तक हमारे सेवगाई कंप्लीट नहीं करता, समाप्त नहीं करता, तब तक किसी को कुछ भी कर नहीं सकता। और एलिया मरना चाहा, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या योजना बना के रखा था, बिना मरे उठा लिया जाए। आज जितने लोग हम पर बैठे हुए, आपके लिए परमेश्वर का अद्भुत योजना है, एक एक व्यक्ति के लिए। कभी भी निराश नहीं होना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे 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 ही आगे। यीशु आपके साथ है, शक्ति और सामर्थ्य और अभिषेक के तेल से मसा करके आज एलिया से जो परमेश्वर का हमसे कहते हैं आगे बढ़ो, तुम्हारे सेवगाई बाकी रह गया है, मसीह दौड़ बाकी रह गया है। तो ये धर्म का मुकुट किसको दिया जाता है? युद्ध के मैदान में जीत हासिल करने वाले, दौड़ को पूरा करने वाले। और क्या लिखा वहां पर? मसीह यीशु के दोबारे आगमन पर आशा रखने वाले लोग, उन्हीं को मिलने वाला मुकुट है ये धर्म का मुकुट। कितने लोग ये विश्वास करते कि यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है? तो ऐसे यीशु के आगमन पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए दिए जाने वाले मुकुट है धर्म का मुकुट। इसमें इसलिए विश्वास में स्थिर रहो और यीशु के लिए दौड़ते ही रहो, दौड़ते ही रहो, सेवगाई को पूरा करो। और यही आशा के साथ यीशु शीघ्र आने वाला मुझे ले जाने के लिए, जब हम सेवगाई करते हैं, आत्माओं को बचाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास लेते हैं, परीक्षाओं का सामना करता है, सदाव का सामना करता है, तब यही आशा हमारे अंदर होना चाहिए, मेरा यीशु शीघ्र ही आने वाला है। प्रकाश वाक्य 22 के 12 में, प्रकाश वाक्य 22 के 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, एक एक को अपने अपने काम के अनुसार प्रतिफल दूंगा। यह है छठवा जो मुकुट, धर्म का मुकुट। अंत में लास्ट में 7वां मुकुट, 7वां मुकुट है पहला पत्रस 5वां अध्याय 4 पद। ये पढ़कर हम अभी समाप्त करेंगे, ठीक है? पहला पत्रस 5वां अध्याय 4 पद। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हाँ, उसका पहला पत्रस 5वां अध्याय का 3, 14, 5वां पद अगर हम पूरा पढ़े, ये किसके लिए दिया जाता है? हमें मिलेगा। ये केवल पासवानों के लिए दिए जाने वाला मुकुट है, पासवानों के लिए। क्योंकि पासवानों का काम बहुत कठिन है। कभी कभी लोग बोलेगा शाबाश अच्छा है, वही लोग बोलेगा अरे कैसा आदमी है, ऐसा बोलेगा। जैसे यीशु मसीह से जब तक रोटी मिलता रहेगा, चंगाई मिलता रहेगा, नारा लगाए यीशु तू हमारा राजा है, तू ही हमारा राजा बनो। लेकिन बाद में वही लोग, पिलातुस पूछा ना कि तुम्हें बरबा चाहिए, यीशु को चाहिए? क्या बोला? बरबा को चाहिए, अधर्मी को चाहिए, पापी को चाहिए, हत्यारा को चाहिए। तो बोला यीशु के साथ मैं क्या करूं? उसको सूली पर चढ़ा दो। वही लोग नारा लगा रहे थे ना कुछ समय पहले। यही है दुनिया, दुनिया ऐसा है और कलीसिया में भी ऐसा है।
कभी कभी पासवानों को सिर पर बिठा देगा और कुछ समय के बाद एकदम नीचे गिरा देगा। कलीसिया के अंदर कितने परीक्षाओं का सामना करना पड़ता। 50 लोग है, 50 स्वभाव वाला है, सबको संभालना है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। कई बार उपवास लेना पड़ता, प्रार्थना करना पड़ता है, बहुत दिन और नंबर वन की सेवा करना पड़ेगा। इसलिए पासवानों के लिए स्पेशल मुकुट है, ना मुरझाने वाला महिमा का मुकुट। 7वां मुकुट का नाम ना मुरझाने वाला महिमा का मुकुट। याद रखना, पहले हम ना मुरझाने वाले मुकुट देखा, पहले कोरिन्थियों 9वें अध्याय 24, 25 नहीं 25, 26, 27 में ना, ये ना मुरझाने वाला मुकुट है। लेकिन यहाँ पर ना मुरझाने वाले महिमा का मुकुट, ये 7वां मुकुट, ना मुरझाने वाले महिमा का मुकुट पासवानों के लिए, सेवगणों के लिए, कलीसिया को संभालने वालों के लिए दिए जाने वाले मुकुट है, ना मुरझाने वाला महिमा का मुकुट। इसलिए पासवान लोग जितना भी परीक्षाओं को सामना करना पड़े, स्थिर रहो, आगे बढ़ो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो और इन 7 प्रकार के मुकुटों के बारे में सोचो और उत्साह के साथ आगे बढ़ो। मुकुट इसका मतलब है जीत हासिल किए हुए लोग, सम्मानित किए जाने वाले लोग, आदर किए जाने वाले लोग। प्रियो, यहाँ पर शायद कोई आदर नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में पहुंचने के बाद ये सब हमें मिलने वाला है और ये मुकुट हमें पहना देगा। उस समय सबके सामने करोड़ों 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 पवित्र लोगों के सामने आदर किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इसलिए सेवकाई में आगे बढ़ो, मसीह जीवन में आगे बढ़ो, दौड़ को पूरा करो, यीशु के आगमन पर भरोसा रखो, आशा रखो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष। आमीन।